हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेकर आ गया हूँ मैं आप सभी के लिए एक फोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चाइनीज ड्रामा। पर एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि इस ड्रामे के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो हाओमिंग से, जो कि रेन ग्रुप ऑफ कंपनीज का जनरल मैनेजर है और चेयरमैन रेन का सबसे बड़ा बेटा, और आज उसकी शादी होने वाली है रुआन फैमिली की छोटी बेटी शिनशिन से। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि हाओमिंग ब्लाइंड है और उसे ये शादी नहीं करनी है, और उसके डैड मिस्टर रेन उसे शादी के लिए फोर्स करते हैं क्योंकि रुआन फैमिली में शादी करने से उनकी कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि रुआन ग्रुप के पास बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं जो कि रेन ग्रुप में नहीं है, और इसीलिए मिस्टर रेन चाहते हैं कि हाओमिंग रुआन फैमिली की छोटी बेटी से शादी करे। पर एक बात का उसे खास ध्यान रखने के लिए कहते हैं कि शादी में आए लोगों को इस बात की भनक तक ना लगे कि हाओमिंग देख नहीं सकता, वरना ये बात अगर पब्लिक हो गई तो उनकी कंपनी के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, हाओमिंग का ड्राइवर मिस्टर रेन को आकर बताता है कि हाओमिंग गाड़ी से बाहर नहीं आ रहा है, जो सुनकर मिस्टर रेन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो वो ड्राइवर से उसे जल्दी से लेकर आने के लिए कहते हैं। वहीं हम हाओमिंग के छोटे भाई हाओ शुआन से मिलते हैं, जो हाओमिंग को कुछ खास पसंद नहीं करता। तो हाओमिंग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि अंदर सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और मिस्टर रेन ने आपको जल्दी से अंदर बुलाया है। तो हाओमिंग बाहर आता है, उसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकता। इसके बाद हमें ब्राइड को दिखाया जाता है, इसका नाम है तियान। तो इसका भी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ से हमें पता चला तियान के डैड हॉस्पिटल में भर्ती हैं और तियान की एक ट्विन सिस्टर भी है जिसका नाम है शिनशिन, जो उनकी स्टेप मदर के साथ अब्रॉड में रहती थी। शादी तो तय हुई थी शिनशिन और हाओमिंग की, पर जैसे ही शिनशिन को पता चला कि हाओमिंग अंधा है, इसलिए अब वो उससे शादी नहीं करना चाहती। स्टेप मॉम ये मौका गंवाना नहीं चाहती रेन ग्रुप से रिश्ता जोड़ने का, इसलिए वो शिनशिन की जगह तियान को ये शादी करने के लिए फोर्स करती है, पर इसके लिए तियान तो तैयार नहीं होती। पहले तो स्टेप मॉम उसे काफी प्यार से समझाती है कि उसे तो बस एंगेजमेंट का नाटक करना है। उसके डैड के पूरी तरह से ठीक होते ही वो ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे, पर तियान फिर भी नहीं मानती। स्टेप मॉम उसे अपना असली रंग दिखाती है, कहती है तुम्हें तो ये शादी करनी ही पड़ेगी। अगर वो इसके लिए नहीं मानी तो स्टेप मॉम तो डैड को टपकाने की भी धमकी देती है, इस वजह से तियान इस शादी के लिए मान जाती है। असल में स्टेप मॉम तो रुआन ग्रुप ऑफ कंपनीज को हड़पना चाहती थी, इसलिए वो तो बस अपने रास्ते से कांटा हटा रही थी, इसमें शिनशिन भी उनका साथ दे रही थी। अब इनकी फैमिली में ऐसा क्या चल रहा था इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, तियान को तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। वो इस एंगेजमेंट के बाद यहाँ से निकलने का प्लान करती है और एक बैग में अपना सारा सामान डालकर रख देती है। इधर हाओमिंग के ना आने से तो लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। कुछ लोग बातें कर रहे थे कि उन्हें पता चला कि हाओमिंग तो अंधा है, और इधर के भी कुछ कम चर्चे नहीं होते। लोग कह रहे थे कि मिस्टर रुआन की तो जुड़वा बेटियां थी, जिनमें से एक तो मिसेस रुआन के साथ रहती थी और दूसरी मिस्टर रुआन के मिस्ट्रेस के साथ, यानी कि जो शिनशिन और तियान की स्टेप मॉम है उसके साथ। मिस्टर रन कहते हैं कि ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं। इस पे हाओ शुआन तो हाओमिंग की मजाक उड़ाते हुए कहता है उन्हें दिखाई देगा तभी ना आएंगे। इधर हाओमिंग तो फुल स्वैग के साथ आ रहा था, जिसे उसका असिस्टेंट डिस्टेंस और डायरेक्शन गाइड कर रहा था। ड्रेसिंग रूम में तियान तैयार हो रही थी, वो नोटिस करती कि उसका कान का एक झुमका गायब है, वो उसे हर जगह ढूंढने लग जाती है पर उसे कहीं भी नहीं दिखता। देन वो अपने ड्रेस में ढूंढने लग जाती है कहीं वो झुमका उसके ड्रेस में तो नहीं फंस गया, तो वो अपने ड्रेस के अंदर चेक कर ही रही होती है। इधर असिस्टेंट हाओमिंग को ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा देता है, तो हाओमिंग ड्रेसिंग रूम में एंट्री मारता है, वहीं उसके पैर के नीचे ही तियान के कान का झुमका आ जाता है। तियान तो उसे देखकर एम्बैरेस होने वाली थी, पर फिर उसे याद आता है कि ये तो अंधा है, इसलिए कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। तो हाओमिंग झुमका उठाकर उसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर तियान जब उसे लेने जाती है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेता है, फिर तियान के क्लोज जाकर अपनी बाहों में डालकर अंदाजा लगाकर ही उसके कान में झुमका पहना देता है, जिससे तियान को दर्द होता है। इस वजह से तियान उस पे गुस्सा करने लग जाती है। इस पे हाओमिंग उसे कहता है कि शिनशिन अचानक से तुम्हारा बिहेवियर इतना रूड कैसे हो गया, फिर तुम ऐसी ही हो। तो तियान दोबारा से रूडली कहती कि हाँ मैं ऐसी हूँ। सुनकर हाओमिंग अपना बो टाई उतारकर फेंक देता है और तियान को उसके लिए एक दूसरा लाने के लिए कहता है। इसके लिए तियान पहले तो मना करती है, पर अभी इससे वो बहस नहीं करना चाहती है, इसलिए दूसरा बो टाई लाती है और उसके गले में बांधने लग जाती है, पर वो इतना कसकर बांधती है कि उसके गले में तो दर्द ही होने लगता है। तो हाओमिंग उससे अपने आप को छुड़ाता है और फिर से उसे धमकी देते हुए कहता है कि अभी बाहर मेरे साथ कोऑपरेट करना, वरना हम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, स्पेशली तुम्हारे लिए। तभी असिस्टेंट आकर उससे कहता है कि उनके स्टेज पर जाने का टाइम हो गया, तो दोनों मुस्कुराते हुए गेट से एंट्री मारते हैं। हाओमिंग ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगाया हुआ था, जिससे उसका असिस्टेंट उसे गाइड कर रहा था कि उसे कितना दूर जाना है, सीढ़ी आने पर उसे ऊपर उठना है। तो इस तरह से दोनों की एंट्री हो जाती है। वहीं हाओमिंग को इतना बिंदास चलकर आता हुआ देखकर वहाँ मौजूद लोगों को तो बिलीव हो जाता है कि हाओमिंग अंधा नहीं है। तो दोनों स्टेज पर पहुंचते हैं। असिस्टेंट हाओमिंग को गाइड कर रहा था। उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होती है, तो असिस्टेंट बताता है कि उसके राइट पॉकेट में रिंग है, जिसे निकालकर वो तियान को पहनाने जा ही रहा था। तो तियान भी अपना हाथ आगे करती है, पर हाओमिंग तो उसकी उंगली में अंगूठी पहना ही नहीं पा रहा था, क्योंकि भाई को दिखाई तो नहीं दे रहा था। ऊपर से असिस्टेंट को एक मोटा सा आदमी सामने देखने से रोक रहा था, जिसे कि हाओ शुआन ने इसी काम के लिए रखा था, ताकि उसके भाई के अंधे होने का राज सभी के सामने आ जाए और ये जो रूमर फैला हुआ है उसके अंधे होने के बारे में वो सच साबित हो जाए और उसकी जगह वो कंपनी का जनरल मैनेजर बन जाए। तो हाओमिंग काफी बार अंगूठी पहनाने की कोशिश करता है, एक बार भी वो उसके उंगली में पहना नहीं पाता। उल्टा इस कोशिश में तो उसके हाथों से अंगूठी नीचे गिर जाती है, जिससे सारे लोग तो बातें बनाने लग जाते हैं। तो
इस सिचुएशन से निकलने के लिए तियान अंगूठी उठा लेती है और हाओमिंग को पकड़ा देती है और इस सीन को बस हाओमिंग नर्वस हो गया था ये बता दिया जाता है। फिर तियान खुद ही अंगूठी पहन लेती है जिससे उनकी एंगेजमेंट कंप्लीट होती है। इसके बाद तियान तो जल्दी से कपड़े चेंज कर निकलने लगी थी, तभी उसे हाओमिंग का असिस्टेंट आकर रोकता है और उसे हाओमिंग के साथ चलने के लिए कहता है। तो तियान कहती है मैं क्यों जाऊँ, इस पे असिस्टेंट उसे हाओमिंग के साथ शिनशिन का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। इसमें साफ लिखा हुआ था कि एंगेजमेंट के बाद शिनशिन हाओमिंग के साथ मूव इन कर जाएगी। इससे अब तियान तो कंफर्म हो जाती है कि शिनशिन और उसकी स्टेप मॉम ने उसे हाओमिंग के साथ फंसाने के लिए ही इस शादी का प्लान किया है, जिससे अब तियान के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो हाओमिंग के घर मूव इन कर जाती है। तो असिस्टेंट उसका सामान उसके रूम तक ऊपर पहुंचाने की बात करता है। हाओमिंग उसे रोकते हुए कहता है कि उसका सामान है वो खुद लेकर चली जाएगी, आखिरकार वो इस घर में मेरी नौकरी तो है, इसलिए इसे मेरी हर बात माननी पड़ेगी और मेरे हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। पर तियान कहती है वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। हाओमिंग उसे कहता है कि ठीक है, फिर मेरी बात ना मानने का कंपेंसेशन तुम्हें पता भी है कितना है, 50 मिलियन युआन। जो सुनकर तियान तो शॉक्ड रह जाती है। तभी असिस्टेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से निकाल कर दिखाता है। इसमें साफ लिखा हुआ था कि अगर पार्टी बी ने पार्टी ए के कही हुई बातों को नहीं माना तो उसे पार्टी ए को 50 मिलियन युआन पे करना होगा ऐसे कंपेंसेशन। तो हाओमिंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि शिनशिन, इस पे कि क्या तुम और तुम्हारी मॉम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी मेरे साथ शादी करने की बात करके, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे पढ़ना ही भूल गई, पर अब तो तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो बेचारी तियान अब क्या करती, अपना भारी भरकम बैग उठाकर सीढ़ियों से जाने लग जाती है। तो काफी मेहनत के बाद अपना सारा सामान लेकर अपने रूम में पहुंचती है, जहाँ तक सामान उठाते उठाते तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी। तो वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बेड पर जाकर लेट जाती है। तभी असिस्टेंट आकर उसे उठाता है, उसे कहता है कि मिस्टर वन, बॉस ने आपको नीचे बुलाया है उनके लिए खाना बनाने के लिए। तियान उसे गुस्से से कहती है कि जाकर अपने बॉस से कह दो मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करने वाली। इस पे असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस ने मुझे ये भी कहकर भेजा था कि अगर आपने इसके लिए मना किया तो मैं आपसे 50 मिलियन युआन वसूल करके ले आऊं। सुनकर तियान तो नीचे चली जाती है उसके लिए खाना बनाने के लिए। तो नीचे जाकर वो देखती है कि टेबल पर तो जिंदा क्रेफिश पड़े हुए थे, जिन्हें हाओमिंग उसे पकाने के लिए कहता है। तियान को तो बड़ा ही डर लग रहा था उन क्रेफिशेस से, इसलिए वो कहती कि वो ये सब बना नहीं पाएगी क्योंकि उसे क्रेफिश बनाना नहीं आता। इस पे हाओमिंग उसे कहता है कि फिर हमारी सीरी कब काम आएगी। तो हाओमिंग सीरी से क्रेफिश बनाने का रेसिपी पूछता है। सीरी इसका प्रोसेस बताने लग जाती है। पहले तो क्रेफिशेस को सॉल्ट वाटर में डालो। तो तियान सॉल्ट वाटर गर्म करके ले आती है। फिर सीरी बताती है कि मसाले लेकर आओ। तो तियान मसाले लेकर टेबल में आकर रख देती है। फिर दूसरी चीजों की तैयारी करने जाती है। हाओमिंग तो पानी का ग्लास समझकर मसाला ही पी जाता है, जिससे भाई की तो हालत ही खराब हो जाती है। तो वो पानी पानी चिल्लाने लग जाता है और पानी ढूंढते हुए टेबल पर अपना हाथ फेरने लग जाता है। इस वजह से उसका हाथ क्रेफिश के कंटेनर पे पड़ता है। क्रेफिश कंटेनर से बाहर टेबल पर आ जाती है। इसमें से एक तो हाओमिंग की उंगली पर भी काट लेता है। हाओमिंग की तो और बैंड बच जाती है। तो वो चिल्लाते हुए तियान को बुलाने लग जाता है। तियान भागकर पानी लेकर आती है। तो हाओमिंग उसे कहने लगता है कि ये सब तुमने ही प्लान किया है ना। तियान कहती है मैंने क्या किया, मैं तो तभी से किचन के अंदर हूँ। तो हाओमिंग कहता है छोड़ो वो सब, अब मेरी मदद करो, मेरी उंगली से क्रेफिश को हटाओ। फिर उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि पहले तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि ये क्रेफिश काट भी सकती है। तो तियान डरते हुए अपने हाथों से क्रेफिश को हटाने के लिए जाती है, पर क्रेफिश तो उसे काटने लग जाती है, इसलिए वो डरकर हाथ पीछे कर लेती है। इसके बाद वो एक लाइटर उठाकर ले आते हैं, क्रेफिश को जलाने लगती है। इस चक्कर में हाओमिंग का ही हाथ जल जाता है। वो एक चाकू लेकर आ जाती है, क्रेफिश को काटने लगती है। उसका एम तो क्रेफिश पर लग ही नहीं रहा था। इसके बाद पता नहीं क्यों लेकिन वो चिल्ली पाउडर क्रेफिश के ऊपर छिड़कने लग जाती है, इससे उल्टा हाओमिंग को ही जलन होने लगती है। तो हाओमिंग उसे अपने बकवास आइडियाज बंद करने के लिए कहता है और सीरी से पूछता है कि अगर क्रेफिश किसी की उंगली काट ले तो उसे क्या करना चाहिए। सीरी जवाब देती है कि उसे सॉल्ट वाटर में डुबा दो। तो हाओमिंग यही करता है, सॉल्ट वाटर में अपनी उंगली डुबा देता है, जिससे क्रेफिश उसकी उंगली छोड़ देता है। पर उसकी उंगली तो पूरी तरह से सूज गई थी। तो रात को तियान अपनी कंपनी के साइट पे उसकी डिजाइन की हुई ज्वेलरीज को देख रही थी, जिन्हें वो ओलिविया नाम से डिजाइन करती थी, पर किसी को भी उसके असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। तो उसकी डिजाइन की हुई सारी ज्वेलरीज बहुत ही महंगी आती है, पर तुरंत उसके सारे ज्वेलरीज बिक जाते हैं, इससे लोग तो उसके डिजाइन की काफी तारीफ करते हैं। तभी असिस्टेंट बाहर से आवाज लगाता है कि आपको बॉस ने बाथरूम में बुलाया है क्योंकि उन्हें नहाने में आपकी मदद चाहिए। इस पे तियान दोबारा से गुस्सा करते हुए कहती है क्या तुम्हारा बॉस दिमाग से पैदल है या फिर छोटा बच्चा जिसे नहाने में मदद चाहिए। तो जाकर बोल दो उस परवट बॉस से कि मैं नहीं आ रही हूँ। तो असिस्टेंट वही सेम डायलॉग चिपकाता है कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो फिर 50 मिलियन युआन का कंपेंसेशन तैयार रखने के लिए कहा उन्होंने। इधर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि स्टेप मॉम तो तियान के डैड को टपकाने का फुल प्लान बनाकर रखी थी। तो वो डॉक्टर के साथ मिलकर उन्हें कुछ दवाई दे रहे थे, इससे मिस्टर रुआन अब दोबारा से कभी नहीं उठ पाएंगे। उनकी ये सारी बातें मिस वांग सुन लेती है, जो कि मिस्टर रुआन की केयर टेकर थी और उन्हें यहाँ तियान नहीं रखा था ताकि उन्हें उसके डैड के साथ हॉस्पिटल में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में पता चले। तो ये सुनते ही मिस वांग तियान को कॉल करके स्टेप मॉम के प्लान के बारे में बता देती है। इस पे तियान उन्हें उन पर नजर रखने के लिए कहती है, तक वो अपने डैड को किस तरह बचाएगी इस बारे में सोचेगी। इधर हाओमिंग की तरफ से तियान का दोबारा से बुलावा आता है, तो तियान को बाथरूम जाना ही पड़ता है, जहाँ हाओमिंग उसे अपनी सूजी हुई उंगली दिखाता है और कहता है कि मैं इसकी वजह से खुद से नहीं नहा सकता अब, क्योंकि मेरे इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, तो अब तुम्हें ही मुझे नहाने में हेल्प करनी पड़ेगी। कहकर वो तियान से अपने कपड़े उतारने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। इससे तियान तो शॉक्ड हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड यहीं पे होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं सीरीज के अगले एपिसोड
के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।